Hello to all of you. Today we are continuing chapter 5 of science, separation of substances. Today we are going to discuss some methods of separation. We have studied above that anything which is impure is harmful. So cleaning or purification of materials is essential. To separate a mixture, we have to identify some property that one constituent of the mixture has and the other doesn't. For example, to separate iron fillings from sulfur in a mixture, we can use the magnetic property of iron. When a magnet is brought near the mixture, iron fillings are attracted and stick to it. Sulfur is left behind. We will now study some simple methods of separation of mixture of substances. अगर हमें किसी मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो हमें वो प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है जो एक कंपोनेंट के पास है और दूसरे के पास नहीं है. जैसे कि इफ़ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ सल्फ़र एंड आयरन, अगर आपको सल्फ़र और आयरन का मिक्सचर आपके पास है एंड यू वांट टू सेपरेट both the components, then we know that iron is attracted by a magnet and we will use this property. क्योंकि आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है, तो अगर आपके पास मिक्सचर है सल्फ़र का और आयरन फिलिंग्स का, जब आप उस मिक्सचर में मैग्नेट को मूव करते हो देन आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू इट. आयरन फिलिंग्स मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती हैं और उस पर स्टिक हो जाती हैं, चिपक जाती हैं. और इस तरह से सल्फ़र और आयरन फिलिंग्स के मिक्सचर में से आयरन को आप अलग कर सकते हैं. ओके, बिकॉज आयरन अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द मैग्नेट बट सल्फ़र डजंट. ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड इज़ हैंड पिकिंग. When the visible unwanted particles are removed by hand, the process is called hand picking. Housewives often remove small pebbles, dirt, etc. from pulses, food grains, etc. by hand picking. आपने घर में देखा होगा आपकी मम्मा जब खाना बनाते हैं तो राइस में से, पल्सेस में से छोटे छोटे पेबल्स मीन्स पत्थरों को हाथों से बीन कर बाहर निकाल देते हैं. This is called hand picking. When unwanted particles are picked by hand. Okay, this is hand picking method. This method is used when the unwanted particles are small in quantity and their shape, size and color are different from the useful ones. But ये method आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब unwanted particles का अमाउंट कम है, उनकी क्वांटिटी कम है और उनका साइज़, शेप और कलर जो है वो वांटेड पार्टिकल्स से डिफरेंट है, जिससे आप उन्हें इजीली देख पाओ और सेपरेट कर पाओ. ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड इज थ्रेशिंग. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स ऑफ प्लांट्स इज नोन एज थ्रेशिंग. इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन of large quantities of grains. आप जब ग्रेन्स लगते हैं खेतों में तो वो पौधे के साथ ही काट लिए जाते हैं. जैसे चावल है, गेहूं है, इनको पौधे के साथ ही काट लेते हैं. बट अब उस बीज को आप जब पौधे से अलग करोगे तो जिस प्रोसेस से हम उस पौधे से उन सीड्स को अलग करते हैं, स्टॉक्स से अलग करते हैं, जो सूखे हुए पौधे होते हैं जिन पर वो बीज लगे होते हैं, उन स्टॉक्स से अलग करने का जो मेथड है सीड्स को, दैट मेथड इज कॉल्ड थ्रेशिंग. ओके, अब बिकॉज यहाँ पर जो गेहूँ है, जो चावल है, जो अनाज है, यहाँ पर उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है.
ओके। और जब क्वांटिटी ज़्यादा है तो हैंड पिकिंग करना पॉसिबल नहीं होता है, हाथ से उनको अलग करना बहुत बड़ा काम हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। सो हैंड पिकिंग इज़ नॉट पॉसिबल। राइस एंड wheat are separated from their stalks by this method after harvesting. राइस एंड wheat, राइस चावल एंड wheat गेहूँ, दोनों को ही सेपरेट करने के लिए हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। कौन सा मेथड? दैट इज थ्रेशिंग। जनरली द स्टॉक्स आर बीटन ऑन द ग्राउंड टू फ्री द सीड्स। इस मेथड में स्टॉक्स को पकड़ लेते हैं हाथ में और उसे फिर ग्राउंड पर बीट करते हैं, मीन्स उसे ग्राउंड पर पटकते हैं, और जिससे सीड्स उन स्टॉक्स में से अलग हो जाते हैं। थ्रेशिंग इज ऑल्सो डन बाय ट्रैम्पलिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप्स बाय यूजिंग बुलक्स और अ मशीन। इन केस ऑफ थ्रेशिंग बाय मशीन नोन एज कंबाइन। आजकल हम मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, बट पहले या तो हाथों से स्टॉक्स को पटक के उनसे सीड्स को अलग करते थे, और या फिर दूसरा मेथड था जिसमें हम बुलक्स को यूज़ करते थे, और जो ये स्टॉक्स होते थे इनको ज़मीन पे डाल दिया जाता था और बुलक्स को उनके ऊपर चलवाते थे। तो बार बार उनके ऊपर जब बुलक्स चलते थे तो वो जब कुचल जाते थे पौधे, स्टॉक्स जो थे, तो उनसे सीड्स अलग हो जाते थे। तो ये मेथड होते थे जिनसे पहले काम किया जाता था, बट नाउ कंबाइन इज़ यूज्ड। कंबाइन इज़ अ मशीन यूज्ड फॉर थ्रेशिंग। कंबाइन मशीन है जो कि, कंबाइन नाम है मशीन का, जो कि यूज़ की जाती है आजकल थ्रेशिंग के लिए, मीन्स सीड्स को अलग करने के लिए स्टॉक्स में से। बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग आर कैरिड आउट बाय आ सिंगल मशीन। आजकल हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों ही एक ही मशीन से हो जाती हैं, जिसे कंबाइन कहा जाता है। दिस सेव्स टाइम एंड लेबर बोथ एंड हेल्प्स फार्मर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड इज विनोइंग। The process of separating lighter components like husk from heavier components such as rice or wheat grains is known as winnowing. यहाँ पर जब सीड्स को अलग कर लेते हैं स्टॉक्स में से, उसके बाद भी कुछ अनाज के छिलके होते हैं जो कि हस्क, अनाज के छिलके जो होते हैं हस्क कहलाते हैं। अब क्योंकि ये जो छिलके होते हैं ये बहुत लाइट वेट होते हैं, हवा के साथ उड़ जाते हैं, और ये जो चावल और गेहूं होते हैं इनके कंपैरेटिवली ये हस्क लाइट होती है और ये हैवी होते हैं। ओके, तो इनको सेपरेट करते हैं जब, दिस मेथड इज कॉल्ड विनोविंग। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट ग्रेन्स आर हैवियर देन हस्क। क्योंकि हम किसी ना किसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे सेपरेशन के लिए, तो यहाँ पर यही प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि ग्रेन्स तो हैवी होते हैं और हस्क लाइटर होता है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। द मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स एंड हस्क इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट। द लाइटर हस्क पार्टिकल्स आर ब्लोन अवे बाय द विंड एंड फॉल एट अ डिस्टेंस फॉर्मिंग अ हीप। द हैवियर ग्रेन पार्टिकल्स फॉल वर्टिकली एंड फॉर्म अ सेपरेट हीप। देखिए, आप देख सकते हैं पिक्चर में एक लेडी ऊंचाई से जो है बीजों को गिरा रही हैं, और एक तरफ हस्क इकट्ठा हो रहा है और दूसरी तरफ ग्रेन्स इकट्ठा हो रहे हैं। जब ऊंचाई से गिराया जाता है तो क्योंकि हस्क पार्टिकल्स जो हैं वो लाइट वेट हैं, तो वो उड़ जाते हैं और वो इस तरह से गिरते हैं, अलग हीप बन जाता है। और जो वीट के या राइस के जो भी हम सीड्स ले रहे हैं उनके पार्टिकल्स हैं या वो हैं सीड्स हैं, ये हैवी होने की वजह से स्ट्रेट गिरते हैं और इनका हीप अलग बन जाता है। हीप मतलब ढेर। ओके, दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर when they are nearly of same size and the particles cannot be distinguished easily. For example, a mixture of sawdust and sand can be separated by winnowing. No other method is suitable to separate them because they are of the same color and size of the particles, and the size of the particles are also nearly equal. The lighter sawdust is carried away by the wind while the heavy sand falls directly below. अब कई बार ऐसा होता है कि कलर भी सेम है, पार्टिकल्स का साइज भी सेम है, तो सेपरेट करना इजी नहीं है, तो हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सॉडस्ट है और रेत है। सॉडस्ट मीन्स
जो लकड़ी का काम करते हुए बुरादा निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड सॉडस्ट। अगर सॉडस्ट और सैंड को मिला दिया जाए, रेत को मिला दिया जाए, तो अगर उसके मिक्सचर को हम सेपरेट करेंगे तो कैसे करेंगे? सॉडस्ट के भी पार्टिकल्स का साइज़ वही है, सैंड के पार्टिकल्स का भी साइज़ वही है, और कलर भी ऑलमोस्ट एक सा लगेगा। तो हम कैसे उन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे हम उन्हें सेपरेट करेंगे? नहीं कर सकते। हम करेंगे उसे विनोइंग से। इसमें आप जब उस मिक्सचर को ऊंचाई से गिराओगे तो क्योंकि सॉडस्ट के पार्टिकल्स लाइट है और सैंड के हैवी हैं, सॉडस्ट जब गिरेगा ऊपर से तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा मूव हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि लाइट है, लाइट वेट है, तो अलग से हीप बन जाएगा, और जो सैंड है वो हैवी है, उसका हीप अलग बन जाएगा। सो दिस mixture of sawdust and sand can be separated by winnowing. Now next method is sieving. If the components of a mixture are of different sizes, they can be separated by sieving. The smaller components pass through the pores of the sieve, whereas the lighter components are retained on it. A small sieve with fine pores is used to separate bran and other impurities from wheat flour. sieve आपने घर में भी देखी होगी, आप चाय छानते हैं तो वो सीव से, या फिर आपने देखा होगा आपकी मदर्स जो हैं वो व्हीट फ्लोर को छानती हैं, आटा जो होता है घर में वो छानने के लिए छन्नी होती है, दैट इज़ ऑल्सो अ सीव। और एक और चीज़, जो सीव है, सीव का इस्तेमाल किया जाता है जब जो यूज़फुल कंपोनेंट्स है उसका साइज़ डिफरेंट है और जो सेपरेट करने हैं हमें उनका साइज़ डिफरेंट होता है, तो सीव उसके अकॉर्डिंग ही चूज़ की जाती है। और आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी सीव का इस्तेमाल होता है, जब वो रेत और मिट्टी में से इस तरह के जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, स्टोन्स वगैरह हैं, उन्हें रिमूव करना होता है उन्हें, तो दे यूज़ अ सीव। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स all for today. We will continue the same chapter in our next class. Thank you and have a nice day.